नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। सन 1983 में एक हिंदी फिल्म आई थी, अर्धसत्य। उसका एक संवाद था, जूते उतर जाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ भी चुभने लगते हैं। कुछ वैसे हालात इन दिनों छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की है। 5 साल तक अपने आप को मुख्यमंत्री से कहीं आगे सुपर सीएम साबित करने की कोशिश में लगे रहे। खुद के चेहरे पर काम किया। अपनी ही कांग्रेस पार्टी से कहीं खुद को बड़ा दिखाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब जब वो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी पार्टी के नेता जब लगातार उनके विरुद्ध बयानबाजी करने लगे, उसकी यदि टाइमिंग पे आप गौर करें तो एक के बाद एक लगातार उनके विरुद्ध बयानबाजी हुई। जिस तरह का माहौल प्रस्तुत हुआ, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। अब एक नया घटनाक्रम आया है। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से वहां के सिटिंग एमपी और मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जो भूपेश बघेल के बेहद खासम खास हुआ करते हैं, उनकी टिकट कांग्रेस ने काट दी है। छत्तीसगढ़ में कुल जमा 2 सांसदों में से एक दीपक बैज भी है, यानी सिटिंग एमपी की टिकट काटकर कवासी लखमा को टिकट दी गई है। हालांकि कवासी लखमा अपने बेटे हरीश को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से दीपक बैज के विरुद्ध गोलबंदी की गई, जिस तरह की राजनीति हुई, उससे उनकी टिकट कट गई। अब जब कवासी लखमा को टिकट मिल गई है तो ये साफ तौर पर भूपेश खेमे का तगड़ा नुकसान है। ऐसे माहौल को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली है। उन्होंने भूपेश बघेल की स्थिति को जानते हुए उनके कार्यकाल के दौरान किए गए उनके भ्रष्टाचार और तमाम आरोपों को लेकर दूसरा पोस्टर जारी किया है। पहले पोस्टर की हम चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल ये जो दूसरा पोस्टर जारी किया है, इस पर यदि आप गौर करें तो होली के दौरान जारी किया भूपेश बघेल का एक कार्टून सामने आया है, जिसमें उनके सफेद कपड़ों पर 4 अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं। पहला है महादेव सट्टा घोटाला, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा शराब घोटाला और चौथा अराजकता। इस पर एक ग्रामीण वेशभूषा में एक व्यक्ति नजर आ रहा है, जो राजनांदगांव का मतदाता बताया जा रहा है। इसमें जिस तरह की भाषा लिखी है, उस पर यदि आप गौर करें तो भूपेश बघेल कहते नजर आ रहे हैं मतदाता से, ये होली के दाग हरे सब निकल जाही। तो मतदाता कहता है, एगा लबरा, ये तो तोर पाप के दाग हरे कबू नहीं निकले। विपक्ष का काम होता है हमला करना। ये दूसरा पोस्टर जो जारी किया गया है, उससे पहले उन्हें जिहादी गिरोह बताया गया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल के पीछे उस पोस्टर में साफ तौर पर एजाज ढेबर, मोहम्मद अकबर और नवाब खान जैसे कांग्रेस के बड़े मुस्लिम चेहरे नजर आ रहे थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला पोस्टर बम फोड़ा, उसमें साफ तौर पर यह समझाने की कोशिश की गई कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण के हिमायती थे, एक वर्ग विशेष के लिए काम करते थे। पहले ही भारतीय जनता पार्टी उन पर 26 करोड़ का हज हाउस बनाकर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा चुकी है। लगातार ऐसे ही आरोपों से घिरे भूपेश बघेल के विरुद्ध अब ये जो नया पोस्टर जारी किया, इसे छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान भाजपा की मंशा भी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब भूपेश बघेल के कर्मों का हिसाब मांगते नजर आएगी। जबकि इससे पहले हुए चुनाव, यानी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे पहले भूपेश बघेल खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उसमें वो सफल भी हुए। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह का माहौल है, यदि यहाँ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की सभा कराई जाती है और उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी यदि पीएम नरेंद्र मोदी या अमित शाह या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सभा कराती है, तो भीड़ कहाँ ज्यादा जुटेगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण रहा होगा कि भूपेश बघेल ने खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो संगठन से इतने बड़े हो गए कि पार्टी आला कमान की भी नाफरमानी करने लगे। जब जून 2021 में उनका 2.5 साल का कार्यकाल हुआ और बारी आई टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने की, तो उन्होंने टीएस सिंहदेव के इलाके के बृहस्पति सिंह को मुहरा बनाया, जिनके माध्यम से टीएस सिंहदेव के विरुद्ध जान से मरवाने के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, कई विधायकों को भी 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से वो मामला जैसे तैसे दब गया, लेकिन कालांतर में जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनवाने की बात आई, तो संख्या बल दिखाकर भूपेश बघेल ने
खुद को जिस तरह से संगठन से ऊपर दिखाया और गांधी परिवार की नाफरमानी की। उस समय गांधी परिवार की मजबूरी भी थी कि जैसे तैसे मामले को शांत कर दिया जाए। तब गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल का शासन था, वह मीडिया को लगभग पूरी तरह से दबा दिया गया था। जिस तरह से पत्रकारों के विरुद्ध मामले मुकदमे दर्ज हो रहे थे और जिस तरह से सरकारी जनसंपर्क विभाग को मीडिया के विरुद्ध आतंक का पर्याय बनाने की कोशिश की गई, उसी की परिणति थी। भूपेश बघेल के किए गए कर्मों को उस समय सही ढंग से उजागर नहीं किया जा पा रहा था। तब भी हमने उस माहौल में लगातार कवर्धा के तुष्टीकरण के अलावा बीरनपुर में हुए भुवनेश्वर साहू के हत्याकांड और आधे दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड का कब्जा करवाने जैसी खबर को प्रमुखता से उस समय की सरकार के विरुद्ध दिखाया और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। इनके अलावा चाहे जल जीवन मिशन की योजना में घोटाले का मामला हो, चाहे CGPSC में जिस तरह की गड़बड़ी की गई, महादेव सट्टा ऐप में जिस तरह सीधे सीधे सरकार शामिल होती नजर आ रही थी, ऐसी खबरों को दबाने की भरसक कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट भूपेश बघेल की उम्मीदवारी के कारण बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल हो चुकी है। मैदान में उतरने से पहले भूपेश बघेल को लगा होगा कि जातिगत समीकरण और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे के सहारे वो छत्तीसगढ़ में अपने पक्ष में माहौल बना लेंगे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव प्रचार में उतरे और जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, हमारे पास जो ग्राउंड से खबरें आ रही है, वहाँ स्थानीय खास करके ग्रामीण मतदाता उनसे पुराने कामों का हिसाब मांग रहा है। न केवल स्थानीय जनता बल्कि स्थानीय कांग्रेसी नेता भी चाहते हैं कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव नहीं जीते। हमने कुछ लोगों से बात की, लेकिन नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल संगठन से जिस तरह से खुद को आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वो राजनांदगांव से चुनाव जीत जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में उनकी डिक्टेटरशिप चलेगी। यही कारण है कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय स्तर पर सुरेंद्र दाऊ जैसे नेता मंच में आकर उन्हें सीधे तौर पर ललकारते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचलने का काम किया। राजनांदगांव में चुनाव 26 अप्रैल को है। दूसरे चरण का जब मतदान होगा तब छत्तीसगढ़ में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव के चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को नामांकन रैली में उतारेगी। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 26 मार्च को महेश कश्यप बस्तर से नामांकन कर रहा है। अब 27 तारीख को कांग्रेस की ओर से कवासी लखमा और हो सकता उनके साथ भूपेश बघेल भी हों। ये रैली काफी को दिखा देगी, काफी को समझा देगी कि भीड़ सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं होता, बल्कि जिस तरह का हाव भाव होता है, स्थानीय जनता का सहयोग होता है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, वो काफी को समझा देती है। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरफ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसे चुनाव प्रचारकों की कमी नहीं होगी जिनकी अपनी मौस अपील होगी, जिनके बीच जनता खड़ी रहती होगी। ऐसे ही कई नए उभरते हुए चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे विजय शर्मा, OP चौधरी, अनुज शर्मा, कई नए सितारे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो कांग्रेस के पास ऐसे स्टार प्रचारकों का टोटा देखा जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी लिस्ट है। हमारे पास अंदर खाने की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बस्तर में PM नरेंद्र मोदी की एक सभा करवाई जा सकती है। इससे उनकी सभा का असर पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ सकता है, खासकर वनांचल क्षेत्र में बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद के इलाकों में इसका खासा असर पड़ सकता है। वहीं यदि आप तुलनात्मक रूप से अगर देखें कि राहुल गांधी की सभा यदि कांग्रेस के लिए होती है बस्तर इलाके में, तब कैसे माहौल होगा इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए 11 में से 11 और राष्ट्रीय स्तर पर 400 पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर भूपेश बघेल कहीं ना कहीं निशाने पर है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें मंदिर का घंटा समझकर कोई भी उनका अपना कार्यकर्ता बजाते हुए चले जा रहा है। पहले ऐसा कभी नजारा देखने को नहीं मिला था। भूपेश बघेल की छवि तब और भी ज्यादा खराब हो सकती है जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें महादेव सट्टा वाले मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से EOW ने उनके विरुद्ध FIR दर्ज की है, ED ने शिकंजा कसा है। 508 करोड़ के वो पेपर खाली दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे। 508 करोड़ का आरोप पत्र जो कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में भूपेश बघेल के कई रिश्तेदार भी इसके जद में आ सकते हैं। हमारे पास कुछ नामों की सूची आई है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं होने के कारण हम ऑन कैमरा फिलहाल नामों को उजागर नहीं कर रहे हैं। साथ ही एक जानकारी और आई है कि भूपेश बघेल की सरकार के करीबी रहे
कई नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में सिलसिला बहुत पहले शुरू हो चुका है। ये पार्टी छोड़ने की तैयारी कोई अचानक नहीं हो रही है। दरअसल ऐसे नेताओं को भी पता चल चुका है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल बवंडर तो तब मचेगा जब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी। न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होगी। ऐसी संभावित गिरफ्तारी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने माहौल कुछ ऐसा बना दिया है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी का भी उस तरह से शायद विरोध न हो सके जैसे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना हो सकती थी। सब कुछ भविष्य के घर में छुपा है। हमारे पास जो कुछ और बड़ी जानकारी आई है उससे कुछ और बड़े खुलासे होंगे। आने वाले दिनों में एक एक कर हम कुछ बड़ी जानकारियां उजागर करेंगे। राजनीति के माध्यम से देश विरोधी कार्यों में लगे हुए लोगों को हम एक्सपोज कर सकें। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।